ऐसा क्या खतरनाक रास्ता है उतरने के लिए। ये देखिए सी शेप में है पूरा, गजब। ये है भाई पाताल कोट का पाताल। इतना गहराई पे है कि दिख भी नहीं रहा है अभी कुछ। तो हम निकल चुके हैं भाई गायनी नदी के ट्रैकिंग पे। गायनी नदी यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है। समय हो गए हैं 5 बज के, हाँ एग्जैक्ट 5 बज रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आते आते 6-7 बज जाएगी। 6 क्या बजेगी, 7 तो बजेगी, 7 साढ़े 7। पर इतनी दूर आए हैं तो मैंने कहा कि चल ही देते हैं, भले अब समय कुछ भी हो जाए तक। और गर्मी का टाइम है तो 7 बजे तक भी चल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ये शुरुआत में ही, ट्रैकिंग की शुरुआत में ये रामफल का पेड़ मिल गया। बड़े बड़े फल लगे हैं ये। ऐसे ऐसे चढ़ना है, धीरे धीरे बच बचा के चढ़ के चलना है। पाताल कोट के एकदम पाताल में जा रहे हैं अपन। भाई बहुत रिस्की है। एक तो यहाँ का प्लान नहीं था तो मैं जूते पहन के आया नहीं, मैं चप्पल पहन के आ गया, इसलिए और ज़्यादा संभल के चलना है। कोई जल्दबाजी नहीं, और एकदम खड़ी ढाल है यहाँ पे। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई नेटवर्क नहीं है, बस अपने साथ भूपेन भाई है तो अपन चल पा रहे हैं, नहीं अकेले आने की तो मेरी हिम्मत भी ना होती यहाँ पे। चढ़ने में तो हालत ख़राब हो जाएगी, चढ़ना तो ठीक है। ये है भाई पाताल कोट का पाताल। इतना गहराई पे है कि दिख भी नहीं रहा है अभी कुछ। यहाँ से अचानक से इतनी खतरनाक खाई चालू हुई है। ऐसा क्या खतरनाक रास्ता है उतरने के लिए, बहुत रिस्की है भाई। थोड़ा सा इधर गए तो बाहर नीचे खाई में। पानी की आवाज़ सुनाई दे रही हो शायद, नदी की आवाज़ आने लगी है। तो जिसके रोज का रास्ता है उसके लिए कितना आसान है। भाई यहाँ गिरोगे तो बचोगे क्या? नहीं बच सकते सर, नहीं। ये लो भाई लोग, आ गए अपन पाताल कोट के पाताल में। इधर एकदम पानी बह रहा है और ऊपर ये चट्टाने परतदार देखिए। आवाज़ क्या गूंज रही है। सूर्य भगवान सिर्फ वहीं तक आ पा रहे हैं, ऊपर तक आ रहे हैं सूर्य भगवान, नीचे कोई रोशनी नहीं। हालांकि यहाँ पहुँचने के बाद मेरी हालत देखिए, एकदम पसीने में डूब चुका हूँ। पर यह है कि जो लोग यहाँ बोलते हैं कि सूर्य भगवान मतलब पूरे गांव में नहीं आते हैं, 2-4 गांव, ऐसा कुछ नहीं है। हर गांव में सूर्य भगवान आते हैं। एक यही है राजा की गुफा,
जहाँ पे सूर्य भगवान नहीं आ पाते हैं, या यूँ बोलूँ कि दिन में 1 घंटे के लिए ही आते हैं। तो भाई इतनी गहरी खाई में है तो थोड़ा सा तो अब ये सोचिए ये जो आपको ऊपर से दिखाया था उस खाई के अंदर ये खाई है। गजब भाई, पसीने छूट गए मेरे तो, बहुत भयंकर पसीना हो चुका है। अब जाके जब पानी में एक डुबकी मारूंगा तब सही लगेगा थोड़ा सा। और 2 पहाड़ इतने पास पास हैं, अधिकतम 50 फीट की चौड़ाई होगी, और ये 50 फीट की चौड़ाई में एकदम ऊंचा पहाड़। और आप ये सोचिए जब वो ऊपर वाला झरना बारिश में चलता होगा उस टाइम पे क्या होता होगा, ये पानी पूरा ऊपर तक भरा रहता है, फुल पैक एकदम। थकान उतर गई पूरी, इतना थका था सब गाय। भाई पैर सुन्न हुआ जा रहा है, इस गर्मी में पैर सुन्न हो रहा है मेरा। बस हो गया। जन्नत है भाई, जन्नत। पाताल भले नाम है पाताल कोट पर है ये जगह, जन्नत स्वर्ग है ये। बस हो गया, फोटो निकालेंगे। भयंकर प्यास लगी थी यार। हाँ एकदम मिनरल वाटर वाला टेस्ट है। लग ऐसा रहा है ना ज़्यादा पानी पी लिया हमने, ऐसा लग रहा है गर्मी गर्मी में। कोई बात नहीं। भाई यहाँ सिर्फ 2 ही आवाज़ें हैं, एक तो ये पानी की कलकल की, और दूसरा कोई पक्षी टी टी टी। ये बस यही चल रहा है, अगर हम नहीं बोले तो सिर्फ यही सुनाई दे। घना जंगल। वाह जन्नत भाई, जन्नत। मुझे वो गाना याद आ गया, गाना है ना, सफ़रनामा सवालों का, सफ़रनामा सवालों का। सुने हो? नहीं सुने हो? सुने ना? फाइनली अब जाके ये गुफा ख़त्म हुई है और बाहर कुछ खुला खुला सा दिख रहा है। देखिए वो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा खुला खुला सा, अंधेरे रास्तों से आए हुए हैं। भाई साहब ये घास देखिए कैसे लटक रही है एकदम से। ये ऐसे चट्टान टूटी हुई, कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें टूटी हुई हैं बरसात के टाइम पे बहुत। हाँ भाई चलो आगे चलते हैं। तो सर आगे इतना घना जंगल है, हाँ यहाँ कोई ना सुन सकता है ना बोल सकता है, ना नेटवर्क है यहाँ पे। अभी इससे भी घना जंगल, इससे भी घना जंगल है, इसलिए अरे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अरे अरे चलो ठीक है। तो आखिरकार 3 किलोमीटर लंबे ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच चुके हैं ये राजा की गुफा। वाह
राजा की गुफा इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे कभी नागपुर के राजा, क्या नाम था, घोसले, वो अंग्रेज़ों के कार्यकाल में उनके प्रताड़ना से भाग के यहाँ पे शरण लिया था उनने, या यूँ बोलो यहाँ पे वो रुके थे, तो उसके बाद से इसको राजा की गुफा बोलते हैं। ओह बहुत बढ़िया भाई, यहाँ टप 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 पानी की आवाज़ सुनाई दे रही हो आपको, ऊपर पहाड़ों से पानी गिर रहा है। देखिए जैसे जैसे अपन पास जाएंगे ये गुफा अंदर होती जाएगी, ऐसा लगता है गुफा के समान दिखाई देता है। ओह जय महादेव, बम बम भोले। अभी अपन यहाँ पे खड़े हैं, ऐसा है कि अपन पत्थरों की छांव में हैं, पत्थर ऊपर के आगे हैं, हर एक लेयर वाइज लेयर बाहर निकलते गए हैं, और ये आखिरी लेयर में एकदम अंदर है, इसलिए थोड़ा गुफा टाइप की है, इसलिए गुफा बोलते हैं। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन बहुत अच्छा है। अरे फिर से एक बार कर, गजब यार, 4 बार एकदम से इको हुई है, कितने पहाड़ों में टकराई है आवाज़, बहुत मज़ेदार भाई, बहुत मज़ेदार भाई, कितने सारे पहाड़ हैं, सब आवाज़ एक दूसरे से टकरा टकरा के 4 राउंड इको हो रही है। ये देखिए सी शेप में है पूरा, गजब। तो भाई साहब यहाँ पे राजा की गुफा से अब हम लोग वापस चल दिए हैं, और अब मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्ट होम स्टे में शाम को डिनर के टाइम पे, रात में। तो भाई ये वापसी हो रही है अपनी, और भाई के गाड़ी के लाइट ख़राब होने के कारण हम लोग मोबाइल की फ्लैश लाइट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो मोबाइल की फ्लैश लाइट से आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, वापस अपने होम स्टे तक पहुंच ही चुके हैं, थोड़ा सा और बचा है। ये जर्नी भूल नहीं पाऊंगा मैं, बहुत ही यादगार। भाई मैं होम स्टे के पास ऐसे गांव में टहल रहा हूं, घंटियों की आवाज़, गाय की घंटी गले में लगी है, और यहाँ पे दूसरा होम स्टे है दूधी माता होम स्टे, और यहीं पे है आंवला होम स्टे। सामने गाने वाने चल रहे हैं, शायद आवाज़ आ रही हो आपको। बस आराम से चलते हैं, अब शायद खाना भी रेडी हो गया होगा, चल के खाना खा लेते हैं। तो भाई अपना खाना रेडी हो गया है, टमाटर की चटनी, ये चावल कुटकी का है, कुटकी बोलते हैं। दाल किसकी है? बटाना, बटाना मतलब मटर की दाल, और आलू छोले की सब्जी, चावल और रोटी, सब सादा भोजन है। भाई शांति से ऐसे गर्मा गर्म रोटी, और परदेश वाली वाइब्स, ऐसा लग रहा है किसी परदेश में आए हैं। फिलहाल वही एंजॉय कर रहे हैं। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, उधर कुछ फंक्शन चल रहा है इनका। मैं तो थक गया, वापसी में बहुत ज़्यादा थक गया था, चढ़ने में तो हालत ख़राब हो गई थी पूरी तरीके से। चलिए ठीक है दोस्तों,
मैं खाना फिनिश करता हूँ और इसी के साथ ही ब्लॉग भी फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।